Assalamualaikum. So I am from the Analyst and today's topic is rest and rest seats. सो व्हाट इज रेस्ट? रेस्ट एक ऐसा पार्ट होता है पार्शियल लेंचर का जो कि एक वर्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड करे। ठीक है, तो रेस्ट इज अ कंपोनेंट ऑफ पार्शियल लेंचर दैट प्रोवाइड्स अ वर्टिकल सपोर्ट। ठीक है, अब रेस्ट को बनाने के लिए एक प्रॉपर प्रिपेयर टू सरफेस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ऑक्लूसिव सरफेस से बना रहे हैं, ठीक है, हमने रेस्ट प्रिपेयर किया और जो रेस्ट जिस पे के बैठेगा उसको बोलते हैं रेस्ट सीट। तो प्रिपेयर सरफेस जो होती है टूट के ऊपर उसको बोलते हैं रेस्ट सीट। ठीक है, अब रेस्ट या फिर अगर ओक्लूजल अगर हमने साइड प्रिपेयर किया तो उसको बोलते हैं ओक्लूजल रेस्ट। अगर लिंगुअल तो लिंगुअल रेस्ट एंड इंसाइजल रेस्ट, या फिर अगर सिंगुलम में किया तो उसको बोलते हैं सिंगुलम रेस्ट। रेस्ट जो होता है वो प्रिवेंट करते हैं अपाइकल मूवमेंट ऑफ द डेंचर। ठीक है, अब डेंचर बिल्कुल स्टेबल रहता है क्योंकि वो वर्टिकल सपोर्ट दे रहा होता है। अब डेंचर वो रेस्ट स्टेबल रहेगा तो क्लैस्प जो होगा वो लगा होता है साइड से, तो वो भी स्टेबल होगा। ठीक है, क्लैस्प जो होता है रेस्ट में पैसिव होता है, लाइक पेशेंट रेस्ट में है तो वो पैसिव है, लेकिन जब पेशेंट मेस्टिकेट कर रहा होता है तो वो एक्टिव होता है। ठीक है, वो एक्टिव होता है, वो डेंचर को हिलने हिलने जुलने नहीं देता। ठीक है, लेकिन अगर रेस्ट ही सही नहीं लगा हुआ तो ऑब्वियसली क्लैस्प भी सही नहीं होगा। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, डेंचर स्टेबिलिटी उसकी खराब हो जाएगी। तो ठीक है, तो फिर इन शॉर्ट क्या हुआ, रेस्ट stop the sinking of the denture, it keeps the clasp effective and it ensure the vertical stability। ठीक है, अभी पिक्चर्स में क्या दिखा रहा है कि ये क्लैस्प दिखा रहा है। ठीक है, ये ऑक्लूजल सरफेस पे क्लैस्प ड्रॉ हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हुआ है ऑक्लूजल सरफेस पे ड्रॉ, ये इधर क्लैस्प लगा हुआ है। तो इस पिक्चर में सारे क्लैस्प की बात बता रहे हैं कि क्लैस्प कहाँ कहाँ लगा होता है। तो आउटलाइन फॉर्म कैसी होनी चाहिए अक्लूजल रेस्ट की, वो होनी चाहिए राउंडेड ट्राइंगुलर, और इसका जो एपेक्स होता है वो टूवर्ड्स द सेंटर होना चाहिए अक्लूजल सरफेस पे। एज शोन इन दिस पिक्चर, ये एपेक्स है, ये टूवर्ड्स द सेंटर है। ठीक है, इसकी जो मार्जिनल रिज होती है वो 2.5 mm वाइड होनी चाहिए फॉर प्री मोलर्स एंड मोलर्स, और जो फ्लोर है वो होना चाहिए स्पून शेप। ठीक है, वो मार्जिनल रिज से कम होगा ऑब्वियसली, और हमें कोई भी शार्प लाइन एंगल्स नहीं बनाने, तो लाइन एंगल शुड बी राउंडेड। ठीक है, अच्छा, जो एंगल होता है बिटवीन द रेस्ट एंड द माइनर कनेक्टर इट शुड बी लेस देन 90। अगर ये एंगल 90 से ज्यादा होगा तो रेस्ट जो होगा वो वर्टिकल सपोर्ट नहीं देगा टूथ को। ठीक है, लॉन्ग एक्सेस ऑफ द टूथ को सपोर्ट नहीं मिली होगी। और अगर ये 90 से ज्यादा हुआ तो क्या होगा, जब सपोर्ट नहीं मिली होगी तो डेंट जो हमारे पास डेंचर होगा वो स्लिप हो सकता है। तो ये उसकी वजह से ऑर्थोडोंटिक लाइक फोर्सेस प्रोड्यूस होंगे और दांत इंक्लाइन भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे माइनर कनेक्टर है और ये जो रेस्ट है इट शुड बी लेस देन 90। सेकेंडरी अक्लूजल रेस्ट, ये क्या होता है, इट इज एन एडिशनल रेस्ट सीट प्रिपेयर्ड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ मार्जिनल रिज। मतलब ये एक प्राइमरी रेस्ट है। ठीक है, प्राइमरी रेस्ट क्या होता है, सिर्फ एक साइड पे होता है। अगर हम लोग दोनों साइड पे बना देते हैं, मीजियली भी और डिस्टली भी, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी अक्लूजल रेस्ट। अब इसका पर्पस क्या होता है, हम क्यों बनाते हैं? फॉर एग्जाम्पल हमने रेस्ट सीट बनाया, ठीक है, वो थोड़ा सा स्लांट हो गया, थोड़ा सा टिल्ट हो गया। ठीक है, अगर हम इसको सही करने की कोशिश करेंगे तो क्या होता है, एक्सेसिव टूथ स्ट्रक्चर लॉस हो सकता है और परफोरेशन भी हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, और अच्छा फिर अगर हमने इसमें रेस्ट बिठा दिया तो क्या करेगा, वो वर्टिकल सपोर्ट तो देगा नहीं क्योंकि रेस्ट सीट सही नहीं बनी है, तो वहां पे ऑर्थोडोंटिक लाइक मूवमेंट भी हो सकती है अगर वो दांत को गलत तरीके से प्रेशर दे रहा होगा। ठीक है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए आप एक और साइड पे रेस्ट बनाते हैं ताकि वो दोनों बैलेंस हो जाए और वो वर्टिकल सपोर्ट दे रहे हो। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है, अगर मीजियली टिप्ड मोलर होगा, फॉर एग्जाम्पल इस पिक्चर में दिखा रहा है कि मोलर मीजियली टिप्ड है। ठीक है, मीजियली टिल्टेड है, मीजियली टिप्ड है। ठीक है, और पेशेंट क्राउन को अफोर्ड नहीं कर सकता या फिर ऑर्थो से अलाइनमेंट सही नहीं हो सकती इससे। ठीक है, या वो अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं, मीजियली बनाते हैं और डिस्टो भी बनाते हैं। एक मीजियो अक्लूजल बनाया और एक डिस्टो अक्लूजल सरफेस से बनाया ताकि वो सपोर्ट कर सके रिस्टोरेशन को। ठीक है, डिजाइन जो होगा वो बिल्कुल सेम ऐसा ही बनाएंगे हम लोग, स्पून शेप बनाएंगे। ठीक है, और डेप्थ इसकी डेप्थ भी वही बनाएंगे जैसे कि हम लोग प्राइमरी अक्लूजल रेस्ट में बना रहे होते हैं। व्हाट इज एक्सटेंडेड अक्लूजल रेस्ट? ठीक है, तो हमने अक्लूजल रेस्ट बनाया। ठीक है, जब वो ट्राइंगुलर रेस्ट को हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सटेंडेड अक्लूजल रेस्ट। इससे क्या होता है, सपोर्ट बढ़ जाता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और ये रेजिस्टेंस टू टूथ मूवमेंट को भी प्रिवेंट कर रहा होता है। अब इंडिकेशन क्या होती है, हम लोग क्यों यूज करते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी सपोर्टिंग, फॉर एग्जाम्पल अगर ये सपोर्टिंग टूथ है, ये बहुत ज्यादा वीक है, प्रिडोंटली वीक है, या फिर ये टिल्टेड है, या फिर इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज है, तो ज्यादा सपोर्ट, ज्यादा स्टेबिलिटी के लिए हम लोग एक्सटेंडेड अक्लूजल रेस्ट करते हैं।
ठीक है, या फिर अक्लूसिव रेसिस बहुत ज्यादा स्मॉल बनी है, ठीक है, या फिर डिस्टल एक्सटेंशन पार्शियल डेंचर फॉर एग्जांपल इन द क्लास 2 या फिर क्लास 1 में, ठीक है। और अगर पोस्टीरियर क्लास 1 और क्लास 2 में जो अबटमेंट है बहुत ज्यादा मीजियली टिप्ड है, तो उसके अंदर हम लोग यूज करते हैं अक्लूजल रेस्ट, ठीक है। अब इसका डिजाइन कैसे बनाते हैं, हमने वैसे ये ट्रायंगुलर शेप डिजाइन बनाया, ठीक है, ये ट्रायंगुलर शेप डिजाइन बनाया था, उसको हमने एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। और इसकी जो फ्लोर होगा वो स्पून शेप्ड होगा, और इसकी जो डेप्थ होगी मोलर्स में 1.5 mm होगी, और जो प्री मोलर्स में होगी 1 mm होगी, ठीक है। अब इसको एक्सटेंड कितना करना है, एक्सटेंड करना है मीजियो डिस्टली 1/2, ठीक है, 1/2 होनी चाहिए मीजियो डिस्टली, और जो बकोलिंगुअली होनी चाहिए वो 1/3 होनी चाहिए, और मिनिमम कितनी थिकनेस होनी चाहिए 1 mm, ठीक है। ना कोई अंडरकट्स होने चाहिए, ना कोई शार्प एंगल्स होने चाहिए। ओके, सो एक्सटेंडेड एक्लूजल रेस्ट एज एन ऑनले, ठीक है। तो इसके अंदर जो अबटमेंट टूट होता है वो कास्ट रिस्टोरेशन हुई हुई होती है, फॉर एग्जांपल इसमें ऑनले लगा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग दान के ऊपर नहीं कर रहे होते, हम लोग ऑनले के ऊपर कर रहे होते हैं, ठीक है। ऑनले के अंदर हमने डिजाइन बनाया, हमने एक रेस्ट बनाया और उसको एक्सटेंड कर दिया, सही है। अब वो डिपेंड करता है कि हमें कितनी सपोर्ट चाहिए, उतना हमने उसको एक्सटेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इसकी इंडिकेशन क्या आती है, अब हम लोग उसको यूज क्यों करते हैं, ठीक है। सबसे पहले कि अगर कोई अपार्टमेंट टूट है, वो बहुत ज्यादा केरियस है, वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो हमने बहुत सारी रिस्टोरेशन की हुई है, उसको पूरा उसका ग्राउंड बिल्डअप कर दिया, लेकिन वो अब उसमें रेस्ट नहीं बन सकता है, इसलिए वी यूज दी, ठीक है। दूसरा ये है कि अगर डिस्टल एक्सटेंशन फॉर एग्जांपल क्लास 1 में या फिर क्लास 2 में, ठीक है, जहाँ बहुत ज्यादा फोर्सेस लग रही होती है, तो क्राउन फ्रैक्चर के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्राउन इतना वीक होता है, तो वो इतने अगर बहुत ज्यादा क्रूजल लोड पड़े वो फ्रैक्चर हो जाए, तो इसलिए हम लोग उसके ऊपर अबटमेंट में ऑनली लगा रहे होते हैं, ठीक है। अब इसकी डिजाइन कैसा होता है, अगर सबसे पहले अगर कोई फिट से फिशर्स हैं, ग्रूव्स हैं, अगर उसके अंदर कोई केरीज हो गई है या फिर हमें उसको स्मूथ करना हो तो वो करेंगे। फिर 1 to 2 mm बेवल लेंगे ऑन द बकल एंड लिंगुअल साइड, तो बकल और लिंगुअल साइड में बेवल दिया, उसको राउंड कर दिया ताकि वहां पे स्टेबलाइजेशन हो सके, ठीक है। फिर हमने जब रेस्ट दिया, जब रेस्ट देने के बाद हम देखते हैं कि अक्लूजल कॉन्टोर और कॉन्टेक्ट सही है, हमने पेशेंट को बोलेंगे मुंह बंद करें, मुंह खोलेंगे, वो सही से बैठे हैं तो ठीक है, ठीक है, ताकि डायरेक्ट जो सारी फोर्सेस है वो लॉन्ग एक्सिस ऑफ द टूथ पे हो। और हम लोग 1 to 2 mm यहाँ पे गाइडिंग प्लेन बना देंगे, क्यों, जब हम लोग टेंशन बिठाएंगे तो वो उसका पार्ट ऑफ इंसर्शन बिल्कुल लॉन्ग एक्सिस ऑफ द टूथ हो, सही है। ये इस पिक्चर में बता रहे हैं कि ये ऑनले का अक्लूजल रेस्ट बनाया हुआ ऑनले के अंदर। इंटरप्रॉक्सिमल अक्लूजल रेस्ट एज अ नेम सजेस्ट, इंटरप्रॉक्सिमल मतलब दोनों प्रॉक्सिमल, मतलब प्रॉक्सिमल सरफेस में बिटवीन द टू टीथ जो सरफेस होता है उसमें यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। प्रॉक्सिमल मार्जिनल रिज पे हम, ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है, 3 पर्पस होते हैं, सपोर्ट, स्टेबिलिटी, और ये जो अक्लूजल फोर्स है वो डायरेक्ट करते हैं लॉन्ग एक्सिस ऑफ द टूथ, ठीक है। डिजाइन वैसे ही बनाएंगे, ट्रायंगुलर इन शेप होगा, लेकिन दो दांत के बीच में होगा, एक दांत का मार्जिनल एज, फिर दूसरे दांत का मार्जिनल एज, ठीक है। तो इसका डेप्थ क्या होता है, 1.5 mm होनी चाहिए मोलर की, और 1 mm होनी चाहिए प्री मोलर की, और फ्लोर कैसा होगा, स्पून शेप होता है, ठीक है। इंडिकेशन जो होता है जब दांत टिल्ट हो और अक्लूजल, नॉर्मल अक्लूजल रेस्ट फीजेबल ना हो, ठीक है, ओके। ये जो हम लोग इंटरप्रॉक्सिमल एक्यूजल रेस यूज कर रहे होते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं इंटरप्रॉक्सिमल वेजिंग, और दे आर डिजाइन टू शन फूड अवे फ्रॉम द कॉन्टेक्ट पॉइंट। अब कॉन्टेक्ट पॉइंट पे खाना नहीं फंसेगा क्योंकि वहां पे रेस लगा है, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, कॉन्टेक्ट पॉइंट को प्रिवेंट करना है, ये नहीं कि हमने बहुत ज्यादा टूथ स्ट्रक्चर को एलिमिनेट कर दिया, अगर बहुत ज्यादा एलिमिनेट कर देंगे तो उसकी स्ट्रेंथ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। इस पिक्चर में बिटवीन द प्रॉक्सिमल सरफेस, ठीक है, दो दान के बीच में हमने रेस्ट बनाया है, तो इसको बोलते हैं इंटर प्रॉक्सिमल, ठीक है। एक दान का ये मार्जिनल एज, दूसरे दान का ये मार्जिनल एज हमने प्रिपेयर किया, ठीक है। Rested preparation, the premolars and molar fulfill requirement of properly prepared rested preparation और extended lingually to provide strength। अब lingually extend करिए ताकि वहां पे strength हो, ठीक है। और care must be avoided violation of the contact point को इसको violate नहीं करना, ठीक है। और मार्जिनल रिज जो है 1.5 mm होनी चाहिए अप्रोक्सीमेटली। इंटरनल अक्लूजल रेस्ट, ये एक ऐसा टाइप ऑफ द रेस्ट होता है जो कि हम लोग टूथ स्ट्रक्चर के अंदर प्रिपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, एक ना दान के ऊपर एक थोड़ा सा स्मॉल सा कैविटी बनाते हैं, और फिर वो वहां पे इंसर्ट हो रहा होता है, सही है। इसका पर्पस क्या होता है, वर्टिकल सपोर्ट देता है, ठीक है। अब ये स्लाइड होने से ही बचाते हैं, एस्थेटिक वाइज अच्छा होता है क्योंकि ऊपर से नजर नहीं आ रहा होता। दूसरा, ये जो फोर्सेस है एक्सियली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और ये स्टेबलाइजेशन में भी हेल्प करवाता है, ठीक है। ये हमने अंदर सरफेस से बनाया, और ज्यादा यूज करते हैं टूथ सपोर्टेड पार्शियल डेंचर में इसको यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। इसका जो फ्लोर होता है, फ्लोर
वर्टिकल सपोर्ट दे रहा होता है, ठीक है। और जो वर्टिकल वॉल्स जो होती हैं वो हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजेशन दे रही होती है। हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजेशन क्या होता है कि वो साइड मतलब स्लाइड नहीं कर रहा होता, उसको प्रिवेंट कर रहा होता है, ठीक है। इसकी जो वॉल्स होते हैं हम लोग पैरेलल बनाते हैं ताकि एक पैरेलल पाथ ऑफ इंसर्शन हो, और ऊपर से वो थोड़ा सा टेपर हो जाता है, मतलब थोड़ा सा पतला पतला हो जाता है, और उसका शेप कैसा होता है, डफटेल शेप, ताकि वो आराम से मेटल वहां पे इंसर्ट हो जाए और वो स्लिप भी ना हो। एडवांटेज क्या होता है, इनविजिबल क्लैश, हमें क्लैश नजर नहीं आ रहा होता, ठीक है। नो विजिबल क्लैश मतलब बकल साइड, जो क्लैश जो होता है वो लिंगुअल साइड से हो रहा होता है, मतलब नजर आता है, और वो रिटेंशन में प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, और ये टिपिंग जो फोर्सेस आ रही होती है उसको भी प्रिवेंट कर रहा होता है। सही है। ओके। सो ये पिक्चर में हमारे पास है इंटरनल अक्लूजल रेस्ट, ठीक है। ये दिया हुआ है केनाइन में और प्रीमोलर्स में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिंगुअली क्लैस्प आ गया और यहाँ पे इंटरनल अक्लूजल रेस्ट हमने दिए हुए हैं, ठीक है। तो इम्प्लांट एज अ रेस्ट, तो हमें पता है कि इम्प्लांट क्या होता है, वर्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। और ये टिश्यू बहुत ज्यादा अक्लूजन हो रही है जहाँ पे मेस्टिकेट कर रहा है पेशेंट, तो वो जो डाउनवर्ड प्रेशर होता है डेंचर को उसको प्रिवेंट करके रखता है, ठीक है। ये वर्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और इम्प्लांट को कहाँ होना चाहिए, डिस्टल मोस्ट टूथ पोजिशन में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पोस्टीरियर टीथ में ज्यादा अक्लूजल फोर्सेस होती है तो वो वहां पे लगाते हैं ताकि वहां पे फंक्शनल अक्लूजल फोर्सेस को वो रेजिस्ट कर सके। वेयर रेस्ट कैन बी प्लेस्ड, एक तो वो साउंड एनामल पे होता है, ठीक है। कोई भी टूथ स्ट्रक्चर उसके ऊपर हम लोग नेचुरल टूथ स्ट्रक्चर पे दे सकते हैं। दूसरा है पर रिस्टोरेशन में, लाइक अगर साउंड नेचुरल टूथ स्ट्रक्चर वो कॉम्प्रोमाइज हो या वीक हो, केरीज हो, तो उसके ऊपर हम लोग क्राउन लगा सकते हैं या फिर ऑनलाइन लगा सकते हैं और उसके ऊपर रेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। आजकल अगर हम लोग नेचुरल टूथ सरफेस पे लगा रहे हैं तो मेक श्योर पेशेंट को बोलेंगे अपनी हाइजीन अच्छी करिएगा, ठीक है। अगर वहां पे केरीज लग गई तो वो बहुत मुश्किल होता है उसको ठीक, ठीक है। रेस्ट जो होता है अब रेस्ट स्टेट की हमने प्रिपरेशन करनी है, तो सबसे पहले जो होता है वो प्रॉक्सिमल सरफेस की प्रिपरेशन करते हैं, फिर हम लोग प्रिपेयर करते हैं अक्लूजल सरफेस, ठीक है। अब प्रॉक्सिमल सरफेस क्यों सबसे पहले प्रिपेयर करते हैं, ताकि हम लोग गाइडिंग प्लेन्स बना सकें। गाइडिंग प्लेन्स क्या होते हैं, वो जो पैरेलल पाथ ऑफ इंसर्शन और रिमूवल को गाइड कर रहा होता है, ठीक है, वो हमने बनाया। या फिर इसके बाद अगर कोई अनडिजायरेबल अंडर कट्स हैं तो उसको हम लोग रिमूव कर सकें, ताकि जो मेटल फ्रेमवर्क है वो आराम से पास आराम से बैठ जाओ, आराम से उठ मतलब उतर जाए, ठीक है। फिर एक्लूजल रेस्ट बनाते हैं। अगर हमने एक्लूजल रेस्ट सबसे पहले बना दिया, फॉर एग्जाम्पल एक्लूजल रेस्ट की प्रिपरेशन करी, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, हम लोग या फिर मार्जिनल रेस्ट बहुत ज्यादा उससे ओवर प्रिपेयर हो सकता है, ठीक है। तो दान की हमारे पे स्ट्रेंथ कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, दान का स्ट्रक्चर कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, ठीक है। और ये इरिवर्सिबल डैमेज भी करवा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर दान बहुत ज्यादा वीक था तो उसकी वजह से पल्प एक्सपोजर भी हो सकता है, या फिर टूथ सरफेस लॉस बहुत ज्यादा हो सकता है। तो प्रेफर करते हैं सबसे पहले प्रॉक्सिमल सरफेस प्रिपेयर करें ताकि वो गाइडिंग प्लेन्स को प्रोवाइड हमें बता सके, और दूसरा अंडरकट की करेक्शन करवा सकते हैं। फिर अक्लूजल रेस्ट बनाते हैं, ठीक है, ताकि पार्ट ऑफ इंसर्शन हमें पता चल जाए, ठीक है। तो प्रॉक्सिमल सरफेस, गाइडिंग प्लेन, अक्लूजल रेस्ट। और कुछ लोग जो अक्लूजल रेस्टिस बनाते हैं वो बर्ड से बना रहे होते हैं और वो पॉलिशिंग पॉइंट से स्मूथ कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये पिक्चर में बता रहे हैं और कौन सा बर्ड कहाँ यूज करते हैं। इट कैन केम इन बीसीक्यू, सो सबसे पहले ए में ये द टू पियर शेप मल्टी फ्रूटेड बर्ड, ठीक है। पियर शेप बर्ड कहाँ यूज करते हैं, सिंगुलर नेस्ट पे, और ये मार्जिनल इसको राउंड करने में यूज करते हैं, ठीक है। नंबर मिडिल वाला है मल्टी फ्रूटेड इनेमोप्लास्टी बर्ड, ठीक है। ये हम लोग यूज करते हैं हाइट ऑफ द कॉन्टूर को एडजस्ट करने के लिए और गाइड प्लेन की प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है। ये इतना बड़ा बर्ड का साइज है तो ये गाइड प्लेन में यूज करते हैं, ठीक है। फिर ये है राउंड मल्टी फ्लूटेड कार्बाइड बर्ड, हमें पता है जो राउंड बर्ड यूज होता है वो क्रूजल रेस्ट की प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब ये नंबर बी पे हमें वेरियस अब्रेसिव रबर पॉलिशिंग पॉइंट्स बता रहे हैं, ठीक है। रबर पॉलिशिंग पॉइंट्स का क्या काम होता है, वो स्मूथ करते हैं सरफेस को, ठीक है। जब हमने लैमेलोप्लास्टी कर लिया फिर हमने इसको स्मूथ करते हैं, तो ये रबर कप्स यूज कर होते हैं, ठीक है। डायमंड्स हम लोग यूज नहीं करते, तो ये भी बीसीक्यूज में आ सकता है। तो डायमंड आर नॉट रिकमेंड फॉर दिस टाइप ऑफ टूथ रिडक्शन। ओके, सो अक्लूजल रेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले जो होता है वो होता है इनिशियल रिडक्शन। इनिशियल रिडक्शन कैसे करते हैं, एक लार्ज राउंड भर लेंगे, उससे मार्जिनल रिस्क को कम करेंगे, ठीक है। जब मार्जिनल रिस्क लोअर हो जाएगी तो हम लोग एक रेस्ट सीट की आउटलाइन बनाएंगे उसी लार्ज राउंड वर्ड से। फिर उसके बाद एक स्मॉल वर्ड लेंगे, ठीक है, स्मॉल राउंड वर्ड लेंगे और उससे फ्लोर को डीप करेंगे। जब फ्लोर डीप हो जाएगा तो हमने जो शेप डिजायर था, हमारा जो स्पून शेप होता है वो आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। फिर उसके बाद उसको स्मूथ कर दिया पॉलिशिंग पॉइंट से। ये हो गया हमारा
इनिशियल रिडक्शन, देन हैंडलिंग इनेमल डिफेक्ट्स। अब इनेमल कोई डिफेक्ट्स हो तो उसको कैसे इनकाउंटर करेंगे, ठीक है। अगर कोई स्मॉल इनेमल डिफेक्ट हो, उसको बेस्ट है कि अब इसको इग्नोर करो, सबसे पहले रेसिप प्रिपरेशन कर लो, जब वो कंप्लीट हो गई फिर स्मॉल बर्ड से वो डिफेक्ट्स को प्रिपेयर करो और फिर वहां पे स्मॉल रिस्टोरेशन डालो, ठीक है। अब प्री और पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या होती है, फ्लोराइड जेल हम लोग लगाते हैं अपार्टमेंट टीथ के लिए, और टीथ के ऊपर जब हम लोग इनेमल कॉन्टोरिंग कर लेते हैं उसके बाद फ्लोराइड जेल लगाते हैं, सही है। लेकिन इसका एक ख्याल ये कि अगर हमें इम्प्रेशन लेना होगा एल्जिनेट से, जो कि इरिवर्सिबल हाइड्रोकोलॉइड इम्प्रेशन होता है, तो हम लोग जब इम्प्रेशन ले लेते हैं उसके बाद फ्लोराइड जेल यूज करेंगे, क्योंकि ये दोनों कंपैटिबल नहीं होते आपस में। The lingual rest on canine and incisor teeth। इससे पहले हम जो बात कर रहे थे वो जो रेस्ट थी वो सारे पोस्टीरियर टीथ में लगा था, जैसे कि मोलर्स और प्रीमोलर्स, ठीक है। अब ये है केनाइन्स और इंसाइडर। हमें पता है कि सबसे अच्छा जो रेस्ट होता है वो प्रीमोलर्स और मोलर्स में ही बेस्ट साइड होते हैं रेस्ट के लिए, ठीक है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि पोस्टीरियर टीथ होते ही नहीं है, सब एंटीरियर होते हैं, तो उसमें सबसे बेस्ट जो होता है वो केनाइन होता है, क्योंकि केनाइन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और सपोर्ट उसकी अच्छी होती है। लेकिन अगर केनाइन भी मिसिंग है, देखिए अगर केनाइन भी एब्सेंट है तो हम लोग क्या करते हैं, एक इंसाइजर में रेस्ट नहीं देते बल्कि मल्टीपल इंसाइजर में रेस्ट दे रहे होते हैं, ताकि वो फोर्स होती है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। लेकिन इंसाइजर में रेस्ट देने से पहले कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ता है, लाइक उसकी रूट कॉप, उसकी रूट लेंथ, उसकी इंक्लिनेशन, उसकी रेशियो ऑफ द क्राउन लेंथ टू द बोन सपोर्ट कितनी अच्छी है, ठीक है। अब इंसाइजर में दो रेस्ट होते हैं, या फिर ये लिंगुअल रेस्ट होता है, ठीक है, या फिर ये इंसाइजल रेस्ट होता है, ठीक है। लिंगुअल रेस्ट जो कि लिंगुअल सरफेस पर होगा और इंसाइजल लेंथ होता है वो इंसाइजल सरफेस पर होता है। इसमें जो प्रेफर्ड होता है वो लिंगुअल रेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि लिंगुअल हमारा जो टूथ का होता है, तो जब लिंगुअल रेस्ट देते हैं वो उसके करीब होता है, तो ये टिपिंग से प्रिवेंट करता है, ठीक है। और लिंगुअल है ऑब्वियसली अंदर की तरफ है तो एस्थेटिक वाइज भी अच्छा होता है। लेकिन इंसाइजल रेस्ट जो होता है वो इंसाइजल एरिया पे होता है तो एस्थेटिक अच्छी नहीं होगी, ठीक है। दूसरा ये लेस डिजायरेबल होता है और इसमें टिपिंग भी बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। अब हमें एक लिमिटेशन ये होती है कि हमें पता है कि मैंडिबुलर टीथ में अगर हम लोग ने रेस्ट दिया, क्योंकि मैंडिबुलर टीथ जो होती है उसकी बहुत ज्यादा थिकनेस एनामल की बहुत कम होती है, ठीक है। तो जब अगर रेस्ट हमने दिया तो उसकी वजह से फ्रैक्चर भी हो सकता है और स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, तो लिंगुअल में, ठीक है, क्योंकि एनामल बहुत पतला होता है। लिंगुअल रेस्ट हम एंटीरियर टीथ में कैसे बना सकते हैं, इसके टू वेज होते हैं। सबसे पहले एक खुद हम लोग उसमें दान के स्ट्रक्चर में बनाए, और दूसरा क्राउन लगा हुआ हो या फिर ऑनले लगा हुआ उसके ऊपर बनाए, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, आउटलाइन बनानी है। आउटलाइन क्या बनानी है हमें, राउंडेड वी शेप, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी आउटलाइन होनी चाहिए, राउंडेड वी शेप, जो कि जंक्शन होती है, जैसे ये राउंडेड वी शेप है एट द जंक्शन ऑफ द मिडिल टीथ एंड द जिंजाइवल टीथ, ठीक है। एपेक्स वी, ये वी एपेक्स का होनी चाहिए टूवर्ड्स द इंसाइजली, ठीक है। अब वर्ड कौन सा यूज करना है, एक तो होता है इन्वर्टेड कोन शेप डायमंड स्टोन वर्ड, और दूसरा स्मॉल टेपर राउंडेड एंड स्टोन वर्ड, ठीक है। ये भी बीसीयूज में आ सकते हैं, ठीक है। फिर फिनिशिंग करनी है। फिनिशिंग कैसे करेंगे, हमने सारे लाइन एंगल्स को, शार्प लाइन एंगल्स को एलिमिनेट किया, लाइन एंगल्स है वो राउंड होने चाहिए, ठीक है। सारी जो प्रिपरेशन है वो इनेमल के अंदर होने चाहिए। और फिर पॉलिश कैसे करेंगे, एब्रेसिव रबर पॉलिशिंग पॉइंट से या फिर फ्लोर ऑफ प्यूमिस से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब डिजाइन क्या होना चाहिए, लाइक फ्लोर जो होनी चाहिए शुड स्लोप टूवर्ड्स द सिंगुलर। अब इसका जो फ्लोर होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल इस पिक्चर में ये फ्लोर टूवर्ड्स द सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। इनेमल में अंडरकट्स ना हो, ठीक है। अगर अंडरकट्स होंगे तो ये इंटरफेयर करेगा डेंचर की प्लेसमेंट से, ठीक है। और ठीक है, ये हो गया मेथड वन। मेथड टू क्या होता है, मेथड टू में हम लोग यूज करते हैं कास्ट रिस्टोरेशन, जो कि इनलेस हो सकता है, ऑनलेस हो सकता है। ये बहुत अच्छी प्रिपरेशन इसलिए होती है क्योंकि वैक्स पैटर्न के स्टेज में ही हम लोग रेसिड्स बना रहे होते हैं इसकी, तो ऑब्वियसली जब पूरी शेप एक बना लेंगे तो एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग शेप आ जाएगा इसमें। तो अब लिंगुअल रेस्ट कहाँ प्लेस कर सकते हैं, सबसे पहले कास्ट वीनियर क्राउन्स में, थ्री क्वार्टर्स क्राउन में, ठीक है। थ्री क्वार्टर क्राउन की एक बात ये है कि अगर लेवल सरफेस अच्छा हो, वो साउंड होती है, कोई केरीज वगैरह ना हो, डैमेज ना हो, ये उसके अंदर यूज करते हैं। फिर आता है इनलेस में यूज कर सकते हैं, लैमिनेट वीनियर में, एच मेटल रिस्टोरेशन में, ठीक है। एच मेटल रिस्टोरेशन ये है कि उससे मेटल बहुत कम नजर आता है, तो एस्थेटिक वाइज ये ज्यादा अच्छा है, ठीक है। और ज्यादातर ये कहाँ यूज कर रहे होते हैं, मैंडिबुलर केनाइन में, और मोर कंजर्वेटिव होता है, सही है। अगर लेबियल सरफेस में कॉन्टूर अच्छा ना हो, डिकैल्सिफिकेशन हो, केरीज हो, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, फुल वीनियर फुल कवरेज क्राउन, ठीक है।
लीनियर फुल कवरेज प्लान यूज करते हैं जैसे डिकैल्सिफिकेशन, पुअर कॉन्टूर और केरीज। ठीक है, एक स्पेशल टाइप ऑफ रेस्ट है, उसको बोलते हैं हम लोग बॉल टाइप रेस्ट। ठीक है, ये स्मॉल राउंडेड रेस्ट सीट बनती है। ठीक है, और ये लिंगुअल सरफेस पे होती है इंटीरियर टीथ में, ऑफन सिंगुलम एरिया में होती है। उसका फीचर क्या होता है, वही स्मॉल राउंड कॉनकेव होता है। ये कॉनकेव होता है, ये वी शेप नहीं होता। ठीक है, और ये सिंगुलम में होता है और स्मॉल राउंड बर्सेस को कर रहे होते हैं। इसके एडवांटेज क्या होता है, ये मोर कंजर्वेटिव होता है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर टूथ रिडक्शन बहुत कम होती है। और इसमें अगर फॉर एग्जाम्पल अगर एनामल बहुत ज्यादा थिन रह गया तो उसमें भी ये यूज कर सकते हैं। और अमेलगम में, कंपोजिट में और पेन इनर रिस्टोरेशन में भी यूज कर सकते हैं। और एस्थेटिकली भी इतना अच्छा है क्योंकि वो विजिबल भी इतना कम होता है। सही है। तो इस पिक्चर में लिंगुअल रेस्ट की प्रिपरेशन दिखाई है। ठीक है, थ्री एस्पेक्ट में। ये कौन सा है, लिंगुअल एस्पेक्ट है। ठीक है, ये इंसाइजल एस्पेक्ट है। ठीक है, इंसाइजल प्योर और ये प्रोक्सिमल प्योर। सही है। और ये वी शेप्ड है। इसमें हमने बताया कि इसके जो बेस होता है टूवर्ड्स सिंगुलम होता है और एपेक्स जो होता है टूवर्ड्स इंसाइजर होता है। तो इंसाइजल रेस्ट एंड द रेस्ट। ठीक है, अब इंसाइजल रेस्ट है तो ऑब्वियसली एंटीरियर्स में होगा। यहाँ पे कैनाइन में हो सकता है, फिर हम लोग इंसाइजर्स में ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादातर हम लोग देते हैं कैनाइन के अंदर। ठीक है, और ये कहाँ पे होता है, इंसाइजल एंगल। सो दिस इज द इंसाइजल एंगल। तो यहाँ पे इसको प्रिपेयर किया जाता है। ये सबसे लीस्ट डिजायरेबल होता है, लेकिन अगर अगर अबटमेंट टूथ साउंड हो और उसमें कोई फ्रैक्चर ना हो, कोई डिफेक्ट ना हो, ठीक है, और उसको क्लास रिस्टोरेशन की भी इनने की भी जरूरत ना हो, तो उसमें दे सकते हैं। ठीक है, ज्यादातर इंसाइजल रेस्ट जो होता है वो यूज करते हैं एज एन ऑक्सिलरी रेस्ट। तो ऑक्सिलरी रेस्ट क्या होता है, जब हमने पढ़ा था सेकेंडरी रेस्ट बोलते हैं या फिर इसको एक्स्ट्रा रेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, और ज्यादातर ये कहाँ यूज होते हैं, मैंडिबुलर कैनाइन में। ठीक है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इसके अंदर टूथ स्ट्रक्चर लॉस होता है बहुत ज्यादा कम होता है और मेटेरियल की डिस्प्ले भी कम होती है, इसलिए ज्यादा एस्थेटिक होते हैं देन अ थ्री क्वार्टर टर्म। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि अनफेवरेबल लेवरेज की वजह से यहाँ पे कभी कभार ऑर्थोडोंटिक लाइक मूवमेंट ऑफ द टूथ भी हो जाती है लिंगुअल रेस्ट से। Incisal rest shape is prepared as a rounded notch at the incisal angle। तो incisal angle है, यहाँ पे rounded notch की तरह प्रिपरेशन हुई भी होती है। ठीक है, नॉच को हम लोग लेबियली भी और लिंगुअली बेवल करते हैं। तो ये लिंगुअली बेवल्ड हुआ है और ये लेबियली बेवल्ड हुआ है। ठीक है, डायमेंशंस आर इम्पोर्टेंट। तो क्या होता है, 2.5 mm वाइड होती है और 1.5 mm डीप होता है। ठीक है, okay, that's it. If you found this helpful, so please like, subscribe, and share with your friends. And please don't forget to press the bell icon so you never miss an update. Thank you.